हनुमान जी महाराज अष्ट सिद्ध नौ निधि के जो भी इनकी शरण में वह संकट मुक्त, लेकिन जो आता और जो जाता उसका कुछ नहीं रहता खाता। अच्छा, जाता का मतलब क्या? महाराज जी घर ना जाएं, तुम्हारी कथा में ही पड़े रहे, तुम्हारे हनुमान जी के मंदिर में ही पड़े रहे, पत्नी छोड़कर भग जाएगी, बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, काम ना करें। अरे हम घर जाने की बात नहीं कर रहे, क्या दूसरे दर जाने की बात कर रहे हैं, घर जाने की बात नहीं कर रहे। घर में तो हनुमान ही जी हैं, फिर हम दूसरे दर। दूसरा दर क्या है महाराज? रविवार को प्रार्थना करने नहीं पहुंच जाते कुछ कुछ लोग, ये दूसरा दर है। कुछ लोग अजमेर चले जाते चढ़ाने, समझ जाओ। अब हम ये नहीं कह रहे क्या चढ़ाने, भाई कोई अपने ऊपर मत लेना, और किसी को लग रहा हो कि हम जहां के लिए कह रहे हैं वहीं के लिए कह रहे हैं, तो ये दूसरा दर है। मेरे पागलो, जो भी हनुमान जी की शरण में आता संकट मुक्त हो जाता, लेकिन जो जाता वो कहीं का नहीं रह पाता। इसलिए एक ही उपाय हनुमान जी के सामने, या हनुमान जी की कथा सुनने बैठे हो तो हनुमान कथा कहती है, हम नहीं कह रहे। पंडित श्री रामाधार शर्मा विद्या वाचस्पति जी, उनकी पुस्तक हनुमत चरित्र क्रमक विकास संस्कृत नाम से एक पुस्तक है, प्राचीन पुस्तक है, उनकी लिखी हुई पुस्तक में वर्णन आया है, जो हनुमान जी की शरण में आता है वह सब सुख पा जाता है। और ये नहीं कह रहे, 500 साल पहले तुलसीदास जी कह गए, क्या हनुमान चालीसा पढ़ोगे और देवता चेतना, और देवता चेतना, हनुमत से सर्व सुख कराए, हनुमत से सर्व सुख कराई, हनुमत से सर्व सुख कराई, हनुमत से सर्व सुख कराई, हनुमत से सर्व सुख करी, 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 हनुमत से सर्व, हनुमत से सुख कराई, हनुमत से सर्व सुख कराई, और देवता चेतना धराई, और देवता ध्यान भी नहीं देते। हनुमान जी महाराज इनकी शरण में जो आ जाता है वो सब सुख प्रदान कर देते। मेरे पागलो, जब हनुमान जी की शरण में आने से सब सुख मिल जाते हैं तो कहां भटकने की आवश्यकता है। हनुमान चालीसा पढ़ो, हनुमान कथा सुनो, हनुमान जी के हो जाओ। कभी हनुमान जी के द्वार पर जाना और खड़े हो जाना और जाकर के कह देना, हम तुम्हारे हो गए और तुम हमारे हो गए। है? क्या होगा परिणाम? तुम भी सब सुखी हो जाओगे, सब सुख लहे और तुम रक्षक। अच्छा ऐसे समझो, एक बार हमारी मुन्नी बाई की शादी प्रधानमंत्री से हो गई। मुन्नी बाई कवर्धा की, कवर्धा की पान का ठेला लगाने वाले की लड़की मुन्नी बाई, और पान का ठेला लगाने वाले मुन्नी बाई के बाप का नाम टिल्लू गुरु। टिल्लू गुरु की लड़की मुन्नी बाई। मुन्नी बाई देखने में बड़ी सुंदर, प्रधानमंत्री का दिल आ गया एक का। पुरानी बात, शादी हो गई, शादी हो गई, परिणाम मुन्नी बाई तो ठीक, मुन्नी बाई के पूरे खानदान को बड़े बड़े डीएसपी एसपी सब सलाम करते, कोई तू मैं नहीं करता, बड़े बड़े मुख्यमंत्री जी सीताराम जी करते। उसी प्रकार हमारा नाता अगर बजरंगबली से जुड़ जाएगा तो संकट रूपी एसपी डीएसपी मुख्यमंत्री तुम्हारा बाल बाका नहीं कर पाएंगे भैया। अब बोलो गलत कह रहे हैं? सही बात है ना? तो
तो हनुमान जी कौन है? परम प्रधानमंत्री जी। इनके साथ में संबंध जोड़ो, नाता जोड़ो, इन्हें अपना बनाओ। संकट दुख तुम्हारा बाल बांका करने वाले। इसीलिए हमने कहा और देवता चित न धरई, हनुमत से सर्व सुख करे। इसीलिए हनुमान जी दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे। उन्होंने जानकी जी के खोजने का उपाय निकाला, संजीवनी बूटी लाने का उपाय निकाला, सुसैन वैद्य को लाने का उपाय निकाला। उन्होंने काल नेमी को मारा और अहिरावण के पास भी राम लक्ष्मण को बचा कर ले आए। इतने बड़े बड़े दुर्गम काज जिन्हें कोई कर नहीं पाया, उन्हें हनुमान जी ने करके दिखलाया। इसीलिए दुर्गम काज जगत के जेते, और ये सब काज सुगम अनुग्रह तुम्हारे। आपके होते हुए सब सुगम हो गए। इसलिए मेरे प्रिय जनों, मेरे पागलों, हनुमान जी के होते हुए सब सुगम हो जाएगा। यही हनुमान कथा का सार है कि हम हनुमान जी के हो जाएं, हनुमान जी तुम्हारे हो जाएं। फिर भी तुम्हें संकट सताए, पान के पत्ते में राम लिखो। पान पत्ता जानते हो ना? पान के पत्ते में राम लिखो, लाल चंदन से। लाल चंदन से राम लिखकर 108 पान के पत्तों की माला बनाकर शनिवार के दिन जो मनोकामना हो वो बोलकर चढ़ाना प्रारंभ कर दो। हनुमान जी महाराज 21 शनिवार होते होते तक तुम्हारा काम सफल कर देंगे। लेकिन पुरुषार्थ भी करो, ये कार्य भी करो, पुरुषार्थ भी करो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम, एक आदमी हमें मिला छत्तीसगढ़ का, अब ये नहीं बताएंगे वो यहाँ का था कि रायपुर का था, बेमेतरा का था। पता लग गया उसका, बेमेतरा का था। बेमेतरा का आदमी नाम फोकटलाल, नाम फोकटलाल बेमेतरा का मिला। हमने कहा और बताओ क्या बात है? बोले सब ठीक है। हमने कहा बागेश्वर धाम नहीं आए? अरे बोले 21 बार आए, 22 बार। हमने कहा 22 बार आए, क्या बात है? काम हो गया? बोले काम हुआ। हमने कहा क्यों नहीं हुआ? बोले ये तुम बताओ। हमने अपना वाईफाई लिया, सन्यासी बाबा से कांटेक्ट किया कि अगर इस प्रकार से लोग 20-20, 22-22 बार आएंगे, वो काम सफल नहीं होगा तो कौन तुम पे भरोसा करेगा? कोई नहीं आएगा। बेमेतरा का फोकटलाल बोला अब जो भी कहना हो बताओ, जल्दी क्यों नहीं हुआ? हाँ, तो हमें सन्यासी बाबा बोले इससे पूछो अर्जी क्या थी। हमने कहा भाई साहब तुम्हारी अर्जी क्या थी? बोले लड़का, लड़का नहीं हो रहा है। हमने सन्यासी बाबा से कहा लड़का नहीं हो रहा, इसीलिए इसकी अर्जी थी, वो अभी तक कबूल नहीं हुई। सन्यासी बाबा बोले इससे पूछो शादी भाई। हमने पूछा एक बात बताओ, डरते डरते पूछा कि जिसने अर्जी लड़का की लगाई हो शादी तो हुई होगी। हमें लगा हो सकता ये मजाक कर रहा है, कई बार मूड में होते हैं। हमने कहा फोकटलाल जी शादी हुई? बोले नहीं। हमारा दिमाग खराब। हम कहा ठटरी के बरे नक कटा आगी के लगे, जब शादी नहीं हुई तो लड़के की अर्जी होने की कैसे लगा दी? बोले हमने थोक में लगा दी। हम कहा ये थोक क्या है? बोले हमने कहा कि शादी की अर्जी कौन लगाए? लड़का होने की लगा दो, अपने आप शादी होगी। बताओ, ऐसी ऐसी अर्जियां लोग लगा देते हैं। खैर ऐसे लोग बेमेतरा में पाए जाते हैं। हम ये मुस्कुराते हुए, ये तो बात समझाने की है। हम ये कहना चाह रहे हैं ऐसा काम हनुमान जी से कहोगे तो असंभव है। जो काम तुम कर रहे, व्यापार चला रहे, नौकरी कर रहे, पदोन्नति चाहते, व्यापार में उन्नति चाहते, घर में शांति चाहते, बालाजी की कृपा चाहते, काम सफल करवाना चाहते, आप कर्तव्य करो। 21 पेशी का नियम धाम का करो और 21 शनिवार तक 108 पान पत्तों में लाल चंदन का राम लिख करके चढ़ाओ। हनुमान जी महाराज तुम्हारे भी काज को, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
महाराज की। तो हनुमान जी का अवतार हुआ, देवताओं का वरदान मिला। आगे बाल लीला पर चर्चा और इसी चौपाई पर चर्चा कल करेंगे। आज पहला दिन था, थोड़े से हम लेट हो गए।